बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैप्पी कुकिंग से विवर्स बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आज विवर्स मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से थोड़ी बातें करूँ। आज मैंने कहा कोई डिश नहीं बना रही, आप लोगों से ऐसे ही बस दिल चाह रहा था कि आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं, आप लोगों से मैं बातें करूँ, थोड़ी अपनी कुछ बातें आपको बताऊँ। मेरी शादी को विवर्स 32 साल हो गए हैं। तो बस जब मेरी शादी हुई उसके 6 महीने के बाद पता चला मेरा मियाँ दिल का मरीज़ निकला। तो आपको लोगों को बार बार बोलती हूँ मुझे लाइक करें, शेयर करें। आप लोग भी कह रहे होंगे आंटी सभी खा गई हैं, या जो भी मेरी वीडियो देखती हैं ख़वातीन या बच्चे या बड़े। तो 6 महीने के बाद दिल का मरीज़ निकला। तो डॉक्टरों ने बोला इसकी कभी ना कभी ऑपरेशन हो सकती है, 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो। तो वो बीमार ही रहता गया, मगर बस मैंने कहा मेरे नसीब का जो लिख गया है लिख गया है। तो बस बहुत मैंने मुश्किलातों से बीमार बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारी, और इतनी मुश्किलातें आई ज़िंदगी में, इतनी एक ही मैं माँ बाप की बेटी, बहुत अच्छे उसमें मैं पली बड़ी। तो बस ऐसा मेरे एक हम लोगों के ख़ानदान के ऊपर एक बड़ी परेशानी आ गई। दिल का मरीज़, और कभी भी 2 वॉल्व वीक थे बचपन के। तो कहता था बुखार होता था, अम्मा वहाँ गाँव में पैरासिटामोल खिला देती थी, कोई एंटीबायोटिक कोई कुछ भी नहीं। तो बस सफ़र कर के आखिर 7-8 साल के बाद उसके ऑपरेशन की नौबत आई। उसके बीच में मेरे बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी जीनियस, एक बेटी डॉक्टर है, बेटा बीच वाला इंजीनियर है, छोटा फिर इंटर और अपना सॉफ्टवेयर आईटी का काम भी करता है। तो बच्चे भी मेरे जीनियस थे। फिर आखिर ऑपरेशन हुई उसकी कार्डियोजिना में, तो वो नाकाम हो गई। चारों वॉल ख़राब हो गए, 2 वॉल वहाँ चेंज हुए। स्टील मिल वालों ने बहुत अच्छा, स्टील मिल में इंजीनियर था, 18 ग्रेड का ऑफिसर था, मगर बैड लक थी उसके पास बीमारी की। उन्होंने स्टील मिल वालों ने बहुत कोशिश की, बहुत पैसा इसके ऊपर ख़र्च किया, उनका बहुत अच्छा एम्प्लॉय था। बस वो ऑपरेशन ख़राब हो गया कार्डियोजिना में। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक ही नहीं हुआ, ऑपरेशन होके घर आ गया, फिर अजीब कैफियत, शिवरिंग के साथ बुखार वगैरह। फिर हम लोग इसको आगा खान में लेके गए, तो वहाँ पे इसके टेस्ट वगैरह सारे हुए। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी तो पूरे चारों वॉल में इन्फेक्शन में भर गए हैं, और पूरी दिल के जो दीवारें हैं पूरी इन्फेक्शन, वो अंदर इसके जिस्म की तरफ जा रहा है। तो आपके इसके पास सिर्फ 2-3 दिन का हम लोग आपको दे रहे हैं, आप लोग 15 लाख जमा करवाएं। अब मैं अकेली औरत ज़ात, मिडिल क्लास हम लोग, बीमारी की वजह से मेरी माँ ने मुझे अपने आमने सामने ही रखा हुआ था, फ्लैट था आमने सामने। तो ऐसे करके फिर है ना, पता नहीं कैसे दिल बना के हमने कहा कुछ आप लोग लें हमारे से, फिर हम लोग दे देंगे, ऑपरेशन तो करें। उन्होंने नहीं बोला। फिर मेरे को एक स्टील मिल का ही ऑफिसर आया था इसकी पूछने के लिए। उसने मुझे कहा कि आप चेयरमैन से अपील करें। मैंने चेयरमैन से अपील की। उन्होंने कहा कि बीबी अब आप वहीं ले जाएं जहाँ इसका ऑपरेशन हुआ है, ये आसान काम नहीं है, हम लोग आगा खान का अप्रूवल नहीं देते ऐसी आसानी से। तो मैंने कहा आप लोग अपने डिप्टी सीएमओ को भेजें, जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो देखेगा क्या हालत है। ये लोग कह रहे हैं कि अब इसकी ऑपरेशन 4-5 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो बंदा आपका हाथों से जा रहा है। ऐसे करके बस बहुत मैंने गिड़गिड़ा के रो रो के अकेली मझदार में खड़ी हुई थी। अम्मी बच्चों को संभाल रही थी, बहुत परेशानी में मैंने हिम्मत पकड़ के रखी। मैंने गिड़गिड़ा के उनको अपील की, उनके दिल में पता नहीं क्या आया। सैटरडे संडे था। उन्होंने फिर मुझे लिखत में ऐसे ही प्लेन उसमें डॉक्यूमेंट्स में भेजा वहाँ पे डिप्टी सीएमओ को कि इस बंदे के ऊपर जितना भी पैसा खर्च हो, आगा खान वालों को बोला आप लोग ऑपरेशन इसका फ़ौरी शुरू करें। तो उन्होंने 2-3 घंटे वो करके फिर उसका ऑपरेशन शुरू किया। मुझे डॉक्टर सुलेमान हसन था, वो अमेरिका से यहाँ पे
एज ए जैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट था वो आया, डॉक्टर असद पठान था, वो मेडिसन का डॉक्टर था। उन्होंने मुझे कहा बीबी इसके सिर्फ 8-9% बचने के चांसेस हैं, आप साइन करें। तो मैं उस वक्त भी मैंने अपना टेम्पो नहीं वो किया, नहीं तो मैं इतनी नाजुक मिजाजी में पली थी और है ना मिक्स होने वाली नहीं, मगर मैंने अपना टेम्पो नहीं वहाँ पे लूज़ किया। मैंने फ़ौरन साइन किया और उसके भाई वगैरह भी थे, कह रहे थे अरे भाभी ये क्या कह रहे हैं, वापस वहाँ चले के चलो, कार्डियोजेनाम है ये वो। मैंने कहा भाई अब अप्रूवल मिल गई है तो यहीं पे ही हम लोग, अल्लाह मालिक है। फिर आखिर उसका ऑपरेशन किया इमरजेंसी में, तो वही हुआ जो डॉक्टरों ने बोला, कहा इसका खून नहीं रुक रहा है। अब हम लोग है ना सिर्फ 48 घंटे देखेंगे, अगर इसके जिस्म ने खून ले लिया ठीक है, नहीं तो आपका बंदा समझें ख़त्म है। और आप लोग 100 बोतलें हमें डोनेट करेंगे तो हम अपनी बोतलें लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने कहा 100 तो बहुत होती हैं। कह रहा हमें कुछ पता नहीं है इसका कितनी इसको लगानी पड़े। ब्लड थैली से ढका हुआ था उसका सीना, और इन्हें यहाँ से ब्लड जा रहा है वहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है वहाँ से निकल रहा है। फिर आखिर क्या हुआ कि इन्होंने फ़ैसला किया कि 5-5:30 बजे के इसकी सारी मशीनें वगैरह निकालें। तो मैंने उनसे अपील की, तो मैंने कहा कि आप, उस पर हल्की हल्की अज़ानें होना शुरू हो गई थी, तो मैंने इनको कहा कि प्लीज़ आप लोग है ना, बड़ी डॉक्टरों की टीम नहीं आई हुई थी जो उस वक्त आईसीयू के ड्यूटी पे थे। तो मैंने उनसे अपील की कि मैंने कहा आप 1-1.5 घंटा और देख लें, क्या पता अल्लाह को कुछ मंजूर हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मैं परेशान हो गई, बिल्कुल ऐसे मेरे हाथ पांव ठंडे। बस तब से मुझे जो ब्लड प्रेशर लगा है और डिप्रेशन, वो आज तक मेरा नहीं गया। अकेली मझधार में एक औरत को खड़ा होना बहुत मुश्किल। तो आखिर है ना उन्होंने रिस्क लिया मेरे कहने पे, अल्लाह ने उनके बस दिल में डाला। तो आखिर है ना उसके जिस्म ने मेरे ख़्याल में 6:30 या 6:45 बजे ब्लड उसने उसके जिस्म ने कबूल कर लिया। वो लोग भागते हुए आए और मुझे कहने लगे मुबारक हो आपका, कोई ज़बान से ऐसा अज़ानें हो रही थी, हल्की हल्की शुरू हो गई थी। 4:30-5 का ऐसे टाइम था या 5:30 का टाइम था। तो ऐसा ज़बान का कोई निकला हुआ, तो उसके जिस्म ने खून ले लिया। फिर फ़ौरन उन्होंने वो डॉक्टरों को, बड़ों को बुलाया। फिर ऐसे करके उन्होंने भी मुझे मुबारक दी कि आपने के हस्बैंड ने खून के जिस्म ने ले लिया है। फिर जल्दी जल्दी उसको टाँके वगैरह कुछ प्रोसीजर उनके होंगे किए, मगर उन्होंने कहा हम 2 दिन इसको बेहोश रखेंगे, हम सारा इसका देखेंगे कि इसके मशीन के बग़ैर निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ब्लड जिस्म ने ले लिया है, इन्फेक्शन कितना है, क्या हो रहा है, सब हम देखेंगे, बेहोश रखेंगे। ऐसा करना हुआ 2 दिन में उसकी तबीयत रिलीफ उन्होंने महसूस की, तो फिर उसको होश में लाए। होश में ला के तो वो किसी को पहचान ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टरों ने कहा ये ज़ाहिर है इतने 2-3 मतलब तकरीबन ही उसको 7-8 दिन हो गए थे वो बेहोशी में ही था। तो कह रहे हैं इसमें मेमोरी थोड़ी आउट हो जाती है, खुद ही सही हो जाएगा। और खुद ही वो आस्ता आस्ता सही होता गया। मगर उन्होंने कहा हम 2 महीने इसको रखेंगे आगा खान हॉस्पिटल में, और इसका इन्फेक्शन जो अंदर की तरफ चला गया था कुछ, वो हम लोग इसका चेक करते रहेंगे। और इसको 2 महीने हम लोग, इतने ख़तरनाक ऑपरेशन से ये निकला है, हम लोग इसको अपने अंडर ऑब्जर्व रखना चाहते हैं। तो स्टील मिल वालों ने कहा कुछ भी हो हम पैसा देंगे, आप इस बंदे के ऊपर लगाएं पैसा, बस क्या अल्लाह का बस करना। सब उसको कह रहे थे आपकी बीवी से के मुंह से बस ऐसा कुछ निकला। तो हम लोगों ने देखें, अल्लाह मियाँ बस आप अपनी बीवी को का जितना वो करें अल्लाह के बाद कम है, मगर वही रिवर्स कोई कदर नहीं होती है। फिर घर में आया, फिर 6 महीने छुट्टियाँ मतलब स्टील मिल वालों ने दी, पे भेजते थे पे स्लिप। यही था चिड़चिड़ापन, ऐसे वैसे ना कोई डॉक्टर के पास लेके गई मैं 2 महीने के बाद। उसने कहा आप काम वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब परहेज़ का बोला या काम का बोला।
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब परहेज़ तो नहीं, बहरहाल मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा यहाँ हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके 2-2 ऑपरेशन हुए हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं ड्यूटी पे, आप क्यों नहीं कर रहे? बोला आप लोगों ने कहा ना 8 साल में मेरा ये ऑपरेशन आउट भी हो सकता है। तो उसने कहा आउट हो ख़त्म हो सकता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना, 8 साल बहुत बड़ी नौबत है, आप काम तो करें, बच्चे कैसे पलेंगे आपके? स्टील मिल वालों ने लाख रुपया दे के उनका इतना लाखों रुपए है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, कार्डियो जिना में और यहाँ आगा खान में ज़ाया हो गए, खर्चा हो गए उनके। तो उन्होंने लाख रुपया दे के वो फारिग कर दिया। फिर किडनी स्टोन हो गया, उसको दवाएं खा खा के किडनी सेंटर में, वो भी लाख रुपए में वो भी ख़त्म हो गया। फिर कुछ करे ही नहीं। मैं आखिर मेरी अम्मी ने कहा कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा और चिड़चिड़ापन। तो आखिर उन्होंने कहा, मेरी अम्मी ओ लेवल्स में जॉब करती थी, अम्मी ने कहा तू पार्लर खोल। मैंने कहा नहीं, मैं पार्लर वाली कैसे बनूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो बातें सुननी पड़ेंगी औरतों की उठते बैठते। अम्मी ने कहा सेल्फ़ ग्रूमिंग के कोर्स होते हैं वो कर, मैं तेरे बच्चे, वो 3 बजे आती थी बेचारी, मेरे बच्चे संभालती थी। फिर मैंने सेल्फ़ ग्रूमिंग का कोर्स किया। फिर ऐसे मैंने पार्लर का शुरू किया काम अकेली, वो भी अकेली मझदार में। साल भर मेरा नहीं चला। फिर फेशियल पे और कटिंग वगैरह और डाइंग पे मैंने रिस्पॉन्स लिया पार्लर में। कॉस्मेटिक्स मेरी अम्मी ने मुझे समझाया, कॉस्मेटिक्स अच्छा रखेगी, ज़बान अच्छी रखेगी तो तुझे कोई भी कुछ नहीं सुना सकेगा। वही मैंने किया, मिलजुल के चलती रही क्लाइंटों के साथ। अल्लाह का ऐसा करना हुआ, बच्चे भी अपने बड़े होते गए। बेटी को डाउ मेडिकल कॉलेज में मेरिट पे दाखिला मिल गया। फिर 4 GPA उसकी पहले साल में ही, तो उसको हमदर्द फाउंडेशन की तरफ से पूरे 5 साल की स्कॉलरशिप मिली। हर साल 82% लानी होती थी, तो वो माशाल्लाह लाती थी। और है ना ऐसे रिन्यू हो के पूरे 5 साल तक है ना मेरी बहुत बड़ी अल्लाह मियाँ ने जीत करवाई। फिर बेटा भी खुद कंप्यूटर का बेचारा यहाँ वहाँ से सीख के उसने अपने पैसे यहाँ वहाँ से जोड़ जोड़ के उसने इंजीनियरिंग का अपना खुद पढ़ा बस। और ट्यूशन्स पढ़ाती थी बेटी, थोड़ा पार्लर में ब्राइड की मेहंदी, बहुत हम लोगों ने मेहनत की है व्यूअर्स। फिर आखिर वो हाउस जॉब उसकी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने अच्छा रिश्ता आया। तो मैंने कहा कि सब मुझे कहे थे तुमने इतनी मेहनत की है, कम से कम अपनी बेटी की कमाई खाओ। पोजीशन सेकंड डाव में ली उसने, तो उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। SIUT वाले ही कह रहे थे उस वक्त कि हाउस जॉब हमारा ख़त्म, हमारे पास तुमने एंड की है तो हम लाख रुपया तुम्हें देंगे, तुम हमारे पास जॉब आके करना। मगर मैंने कहा पैसे को क्या करना है, एक एक साल बढ़ के 28-30 साल, फिर वो 10 तक रिश्ते नहीं देते अच्छे। तो फिर मैंने, मेरी क्लाइंट ही थी, उसने, हालांकि मैं डर रही थी, मैं पार्लर वाली हूँ, बाप गांव में है, यहाँ वहाँ होगी शादी नहीं होगी, अच्छे लोगों में, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह अच्छे लोगों में रिश्ता उसका हो गया। और अल्लाह का शुक्र है वो खुद भी नाइस इंसान है बहुत। मैंने उसको ये समझा के भेजा कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, मैंने बहुत दुख देखे हैं, परेशानी देखी है। एक घर में औरत होगी, अगर तू उसको खुश रखेगी तो तेरी ज़िंदगी आसान गुजरेगी, मीन्स सास। तो उसने वो दिन, 6ठा साल चल रहा है, वो हर बात को छोड़ के मेरे उसी अल्फाज पे वो चल रही है। अभी उसने जॉब भी अपने डॉक्टरी की शुरू की है, 2 बेबी हैं उसकी। अब बेटे कर रहे हैं, मगर व्यूअर्स मुझे ये दुख होता है, जितना मैंने मेहनत की आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बेटी ने इतनी मेरे से सर्विस ली है, इतनी सर्विस ली है। उसके सारे पेपर्स ओझा में होते थे, डाओ ओझा में, वहाँ मैं उसको लेके जाऊँ, बाहर बैठी रहूँ। वो कहती थी हाउस जॉब का मुझे कार्ड पूरा दे दिया उसने, ये रख मगर मुझे तू सर्विस दे। इस वजह से वो बिल्कुल निकली भी नहीं थी, बचपन से ही पढ़ के 8th क्लास से बेचारी ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो उसने कहा मुझे सर्विस दे। हाउस जॉब में गिरते पड़ते पता नहीं कैसे रिक्शाओं में मैं भागती फिरती रहती थी उसको लाने के लिए। चलें, अल्लाह मियाँ ने फ़र्ज़ पूरा करवाया,
25 साल की एज में मैंने उसका फ़र्ज़ अदा किया। फिर बेटे की भी मैंने शादी करवाई। मगर व्यूअर्स, आजकल की जनरेशन ऐसी है, मैं तभी कहती हूँ मैंने अपना कमाया था। मैं पार्लर का भी, मेरा वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ है, मैं पार्लर का भी इतना काम नहीं कर सकती। बस मेरी 10-15 जो शुरू में मैंने पार्लर खोला था, मेरी क्लाइंट हैं वो मेरी जान नहीं छोड़ती हैं। कहती हैं भले हम लोगों को तू कैसे भी करके बैठ के पीछे या कुछ करके, हाँ, तो हमारा काम किया कर। बस अल्लाह मियाँ ने उनको वसीला बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत हो जाता है। 30 कभी 1000 हो जाते हैं, कभी 25 हो जाते हैं। तो ऐसे करके बस अपना थोड़ा बहुत वो करती हूँ। जितना बच्चों के पीछे मैंने मेहनत की, उतना मुझे सिला नहीं मिला। हालांकि अच्छा कमाते हैं मेरे बेटे, मगर वो एक उन्होंने हदूद रखी हुई है घर के खर्चे की। अब बताएं इंसान को, जैसे मैं उम्रे, मेरी एक बड़ी ख्वाहिश अल्लाह मियाँ ने पूरी की, मुझे उम्रा करवाया। उम्रे पे मैं जा रही थी तो मैंने कहा अपने, आर्थराइटिस भी है मुझे दोनों घुटनों में, तो मैंने कहा अपने पूरे टेस्ट करवा के और मैं ना जाऊं। तो अब इतना खर्चा हो गया है, अब पैसे ये वो पैसे, लोग 30,000 में भी घर के खर्चे चला रहे हैं, 50 में भी चला रहे हैं। अब उसमें मुझे बस इतना वो लगा कि मैं अपना कमाऊं। तभी मैंने ये चैनल खोला और आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि मुझे आगे करें। इतनी ऐसे ऐसे मैं देख रही हूँ वीडियो वायरल हो रही है, मगर मेरी कोई वीडियो नहीं आगे जा रही है। तभी मैंने कहा कि आप लोगों को मैं बोलूं, मैं अपना कमाना चाहती हूँ, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। अपना अपना ही होता है और कभी भी अपना पूरा पैसा हारना नहीं चाहिए। जब वक्त सबका निकल जाता है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। बोलो तो बातें सुननी पड़ती हैं। साइकेट्रिस्ट कहता था बीबी आप बोलें। मैं कहती थी डॉक्टर साहब झगड़े होंगे घर में, तो मैं चुप रहती थी। तो कहता था ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे तो आप, मैं कहती थी रात में मैं रोती हूँ डॉक्टर साहब, तो मुझे दुख होता है जो मेरे साथ जैसे चलता है। तो कहते बीबी ये तो बुरा है उसके लिए, इंसान के लिए आप ज़बान से बोलें। फिर भी मैंने डॉक्टर नहीं बोला किसी को, चुप रह के हस्बैंड के साथ भी ज़िंदगी गुजारी, उसने भी नहीं कदर की। अब बेटी तो पराया धन है, वो बेचारी अच्छी रही है और अच्छी है। अब बस जनरेशन आजकल की कैसी है क्या है, बस मैं ये चाह रही थी, आप लोग अक्लमंद है, खुद ही समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही। ज़ाहिर है दवाएँ खानी पड़ती हैं, फिर 6-6 महीने के टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये वो, काफ़ी मतलब तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। तो मुझे कुकिंग का बचपन से ही शौक़ था, तो मैंने ये पैशन बनाया। मोबाइल भी मेरा हल्का फुल्का है, आप लोगों को सही नहीं लगती होंगी वीडियो या कोई कमियां पेशियां होंगी, मगर फिर भी मैं आपसे अपील करती हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग आगे करें वीडियो को, तो मेरी वीडियो भी कोई वायरल हो जाए, तो कुछ मेरा भी आस्ता आस्ता बनता रहे। मैं नहीं किसी से मांगना चाहती पैसे। बस यही मेरी बातें थी। मैंने बहुत दुखी ज़िंदगी गुजारी है, एक ही बेटी हो के मैंने कभी भी कोई खुशी नहीं देखी है। अब खुशियों के दिन आए, बच्चे बड़े हुए, कमाने लगे, मगर बस कोई किसी का नहीं है, अल्लाह है ना। बस अल्लाह ने मेरी हमेशा करम किया है और मेरी यूट्यूब फैमिली आप हैं। बस यही कहना चाह रही थी। अब कोई मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में कुछ गलतियाँ हों तो वो भी मुझे बताइएगा। अब मैं अपनी वीडियो बंद कर रही हूँ। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।